नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में नए विधायकों की शपथ से ज्यादा चर्चा लालू के आलीशान बंगले की है। 2 एकड़ में फैला लालू प्रसाद का नया बंगला बेहद आलीशान है, जिसका निर्माण पटना के महुआ बाग जैसे पॉश इलाके में हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस आलीशान बंगले में 8 बड़े बेडरूम, बड़ा ड्राइंग हॉल, गेस्ट रूम, फैमिली लाउंज, पूजा घर और अलग से स्टाफ क्वार्टर भी है, जिसका निर्माण कार्य बीते 1.5 साल से चल रहा है। लालू के इस आलीशान बंगले को विपक्ष लालू के लैंड फॉर जॉब स्कैम से जोड़ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस बंगले के निर्माण में भ्रष्टाचार के पैसे लगे हैं। जेडीयू इसे लालू के सामाजिक न्याय और परिवारवाद से जोड़ रहा है, तो कांग्रेस लालू प्रसाद का बचाव यह कहकर कर रही है कि एनडीए के कई नेताओं के पास भी आलीशान बंगले हैं। हालांकि लालू यादव का यह निजी बंगला अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि लालू के बंगले में एनडीए का क्या काम है। आज की बहस इसी मुद्दे पर, पहले एक रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना और पटना के पॉश इलाके में है एक अणेमार्ग, जहां रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है 10 सर्कुलर रोड, जहां रहता है लालू परिवार। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसे में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिला तो 10 सर्कुलर रोड से करीब 7 किलोमीटर दूर महुआ बाग का इलाका चर्चा में आ गया, क्योंकि यहाँ बन रहा है लालू प्रसाद का बंगला। अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस तो है नहीं, फिर इतना आलीशान बंगला कैसे बनवा रहे हैं। तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर हमलावर बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर भी निशाना साधा। पोस्ट में बीजेपी की ओर से लिखा गया, लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू प्रसाद एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। वहीं जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत कहते हैं कि ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी हैं। समाजवादी के घर में इस तरह करोड़ों का खर्च कैसे? फंसे हुए हैं तो समाजवादी कैसा हो जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने जिस ढंग से महुआ बाग में बन रहे लालू प्रसाद के बंगले पर सवाल उठाया है, उसके बाद से सियासत बेहद गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से असितनाथ तिवारी ने भी बीजेपी जेडीयू पर पलटवार किया। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए। यानी बनने के बाद लालू यादव का ये बंगला देखने लायक होगा, ये तो सबको पता है। वैसे बनने से पहले ही बिहार की सियासत का हॉट टॉपिक ये बन चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद के विरोधियों ने बंगले पर हो रहे खर्च पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू के नए बंगले पर सियासत हो रही है और सियासत पर सवाल भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आज के सवालों पर आते हैं। लालू के नए बंगले पर सियासत क्यों हो रही है? सवाल यह भी पूछेंगे कि नए बंगले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि लालू के बंगले में एनडीए का क्या काम है। सवाल यह भी पूछेंगे कि समाजवादी नेता के घर पर इतना खर्च क्यों। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या करप्शन का पैसा बंगले में लग रहा है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ेंगे। वहीं विपक्ष से कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार और लालू परिवार के करीबी वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कन्हैया भेलारी जी आपसे ही है। लालू प्रसाद यादव का नया बंगला आपने देखा है? आप तो दिखा रहे हैं तो मैं देख लिया। वैसे नहीं देखा? अब वैसे नहीं देखा, जरूरत ही नहीं है। ये जो बंगला इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा एक बार इसकी बड़ी स्क्रीन पर एक बार भिलारी जी को दिखा दीजिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि करप्शन के पैसे से ये बन रहा है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है ना, प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा गया था कि क्या क्या लोग कई मंत्री किए हैं।
तो कहाँ वो कहने से किसी के आरोप से क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए गलत तरीके से पैसा कलेक्ट करके उन्होंने बनाया है तो ईडी इनके पास है, सीबीआई है, छापा मार करके सब कर दें कि नहीं ये गलत पैसे से बन रहा है, 2 नंबर के पैसे से बन रहा है, घोटाला करके बन रहा है, तो निर्माण कार्य पर रोक लगा सकते हैं सत्ता पक्ष के लोग। नहीं तो ईडी की कार्रवाई तो चल ही रही है और कई संपत्तियों पर रोक भी लगाई हुई है और कहा यह जा रहा है कि जिन संपत्तियों पर रोक ईडी की ओर से लगाई गई थी उन्हीं एक संपत्ति ये भी है जिसके कुछ हिस्से पर रोक लगाई गई थी। तो लगा दी जाएगी रोक, तो उसमें क्या कहना है बताइए ना भाई। उनके मकान बन ही रहे हैं, इतना बढ़िया घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। ऐसा नहीं है कि यही एक नेता है जिनका बन रहा हो, देश भर में कितने लोगों का है। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव का है तो लालू प्रसाद यादव पर जब हम लोग बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग की टीआरपी भी बढ़ती है, व्यूज भी बढ़ता है। तो करना भी चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। नहीं, हम टीआरपी के लिए नहीं कर रहे क्योंकि एनडीए की ओर से सवाल उठाए गए हैं और आरजेडी को हमने न्योता भी दिया, वो नहीं आए तो आपको बुलाया गया है क्योंकि आप उनके परिवार के करीबी माने जाते हैं और एक तरह से आरजेडी का पक्ष भी आप रख ही देते हैं, तो उस वजह से आपको बुलाया गया है। व्यूज के लिए नहीं है क्योंकि मसला जनता की पसंद और नापसंद का है। मैं संतोष जी लालू परिवार से भी नजदीकी हूँ, नीतीश परिवार से भी हूँ, सम्राट जी से भी मेरा बहुत संबंध है। उनके पिताजी के साथ मैं बैठकी करता था और बहुत सारी बात छोड़ दीजिए, मैं बहुत लोगों के नजदीकी हूँ। लेकिन चूंकि ये बात है कि ऐसे बंगले देश में बहुत लोगों का है और आरोप के आधार पर, तो वही तो कहा कि प्रशांत किशोर ने तो अभी हाल ही में चुनाव के समय कई लोगों पर कितना आरोप लगाया। तो आरोप का क्या मतलब है? तो आप कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है जो बंगले के निर्माण हो रहा है, एक समाजवादी नेता जिसने गरीबों की राजनीति की, दलितों की राजनीति की, पिछड़ों की राजनीति की, उसका ये आलीशान जो बंगला बीजेपी के शब्दों में कहें करप्शन के पैसे से बन रहा है, तो वो ठीक है। अब आप गांधीवाद की बात, समाजवाद की बात, दीनदयाल उपाध्याय की बात, ये सब मत कीजिए। आप आए होंगे विधानसभा में, जाते होंगे तो गाड़ियां देखते हैं जिससे विधायक पहुंचते हैं ना, करोड़ों करोड़ की गाड़ी से पहुंचते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जाकर के देख लीजिए। अगर बाप लगता है कि कहां से मतलब गाड़ी खरीद लेते हैं, तो अब उस सब की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत तरीके से पैसा ले मैंने उगाही करके वो मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस पर तो जांच एजेंसी अपना देखेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं वो चले जाए कोर्ट में या जांच एजेंसियों के पास। ठीक है, अब मैं कुंतल कृष्ण जी के पास आ रहा हूं। कुंतल कृष्ण जी, लालू प्रसाद के बंगले में आपका क्या काम है? ठीक है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, बड़े नेता हैं, उनके पास पैसा होगा, बनवा रहे हैं वो। सच्चाई है संतोष जी। भ्रष्टाचार के साम्राज्य का राजमहल बन रहा है। हमारा काम यह है कि बिहार की जनता के लूट के पैसों से जो राजमहल बन रहा है, यह नहीं बनना चाहिए था। कन्हैया बेलारी जी, सही बात है। पहले तो एक बात के लिए मैं आपसे भी खेद प्रकट करता हूं, कन्हैया बेलारी जी पत्रकार हैं, वो लालू प्रसाद यादव का पक्ष कैसे रख सकते हैं? एक भ्रष्टाचार में सजा याफ्ते नेता का पक्ष टेलीविजन पे बैठ करके कोई कैसे रख सकता है भाई? लालू प्रसाद यादव उन खास लोगों में है जिनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता किया गया है और बिहार के गुनाहगार हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के साम्राज्य का मतलब भ्रष्टाचार और अपराध का साम्राज्य। लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का सबसे बड़ा प्रश्रयदाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार का बन रहा है 5-7 एकड़ में, आपके जो दर्शक हैं, चूंकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, मैं उनको बता देता हूं कि पटना में महुआ बाग एक जगह है। पटना बिहार की राजधानी में, शहर के बीचों बीच में तकरीबन 7 एकड़ में यह बंगला बन रहा है। फुलवाड़ी जो उनका गांव है, वहां पे तो इतनी संपत्ति पुश्तैनी थी नहीं कि पटना में 7 एकड़ जमीन में रिहायशी इलाके में बंगला बन रहा हो। कहां से आई? दूसरी बात, इसमें तो कोई छुपी बात नहीं है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं। लेकिन कुंतल जी, ये बंगला देख रहे हैं ना आप इसकी तस्वीर जो देख रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि रातों रात बनकर खड़ा हो गया। तकरीबन 1.5 साल से बंगला बनकर लगभग तैयार है। तब 1.5 साल पहले भी आपकी सरकार थी और अब तो ताजा आप 202 सीटों पर जीत कर आए। आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा देते? 1.5 साल नहीं संतोष जी, 1.5 साल नहीं,
2005 से हम इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा प्रश्रयदाता कोई है तो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है बिहार में। अपराधियों का सबसे बड़ा प्रश्रयदाता कोई है तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार है। बिहार का सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है। और बिहार की जनता हमारी इस बात को मान भी रही है। क्या हुआ? जनता की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत होती है। पटना में फुलवड़िया से आकर के लालू प्रसाद यादव जो ये 7 एकड़ में जो बंगला बनवा रहे हैं, बिहार की जनता ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। 25 सीट बड़ी आपकी मुश्किल भी से तो उनके जिम्मेदारी है सुपुत्र कुंतल जी। 1.5 साल नेता पहले विपक्ष से की ये कुर्सी बचा जो पाए घर हैं। है वो बन के तैयार हो रहा है। 1.5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, 1.5 साल बाद और अब आज की मौजूदा स्थिति में आप और मजबूत है। तो आप एक्शन में कब देखने को मिलेगा? जनता ने आपको भी तो इसीलिए चुना है कि आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। संतोष जी, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का भ्रष्टाचार का साम्राज्य बहुत जगह फैला हुआ है। बहुत जगह हम पकड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है और बाकी जगह भी जो इनके भ्रष्टाचार के समान इनका जो साम्राज्य के जड़ मूल हैं उन सबकी कटाई छटाई होगी। निश्चिंत रहें आप। जनता ने हमें वर्डिक्ट दिया है इन भ्रष्टाचारियों की जड़ों को खत्म करने के लिए। शिशिर कौंडिल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शिशिर कौंडिल जी, बंगला तो देख ही रहे हैं आप, आलीशान तो नजर आ ही रहा है और पौष इलाके में तो कीमती भी होगा। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं चल रहा, राजनीति में भी कुछ ऐसा बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं है, तकरीबन 20 साल से वो सत्ता में नहीं है। यह पैसा कहां से आ रहा है? देखिए संतोष जी, क्या है ना, एक बार आवाज बढ़ा दी जाए जरा स्टूडियो की भी। हाँ, का एक कैरेक्टर है जी। भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, छाती ज्यादा पीटती है। किसी भी विषयों पे जो इश्यूज है उस पे बात नहीं होगी। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। दरअसल ये कानूनी पक्ष है और व्यवहारिक पक्ष भी है। एक बात तो व्यवहारिक पक्ष में यह समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, है ना, और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको स्टैंड रोड पे बंगला दिया गया है। लेकिन आज तक उस बंगले में उनके पार्टी का कार्यालय भी है, अधिकृत कार्यालय है, और जीतन राम मांझी जी जब भी आते हैं वहां रुकते हैं। उनके बेटे मंत्री हैं, उनको एक अलग बंगला है, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने उस विषय पे कोई बात नहीं की। बहुत दिनों पहले वो मुख्यमंत्री से हट चुके हैं। लेकिन जरा समझिए, तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के लिए 2015 के बाद 2017 के आसपास जो तेजस्वी जी हाईकोर्ट गए थे और सरकार उस केसेस का हवाला दे रही है। अब जरा समझिए, उतना ही मसला नहीं है। जैसे मान लिया इनको अलॉट हुआ हार्डिंग रोड पे बंगला, अब नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जो है वो राबड़ी देवी जी हैं। ये जो नया अब वहां से भी जो है, सुन लीजिए, विवाद उसको लेकर हो रहा है। मैं जो बता रहा हूं, सुनिए ना। हाँ। सुनिए ना। अब क्या है कि इनके विधायक कम आए जीत के, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, ये बंगला भी खाली करना पड़ेगा। तो वो सुने हैं ना, बड़ा अच्छा गाना है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं। तो बेसिकली जो लालू परिवार की जो स्थिति है, अब बताइए, एक अदद आशियाना के लायक भी लालू जी और उनका परिवार नहीं रहा है क्या? इतने वर्षों से लगातार राजनीति में है, क्या एक घर भी नहीं बना सकते अदद? नहीं, इस घर पर बना इतने सकते हैं, सवाल। घर और घर तो भारतीय कोई भी जनता बना सकता है, घर पार्टी बनाने के से कोई नहीं, थोड़ी सुन रोक सकता लीजिए, है। भारतीय लेकिन जनता घर पार्टी किस के पैसे पर बन रहा सैकड़ों है, लीडर, सवाल उस पर उठ रहा है। सुन लीजिए साहब जी, मैं बता रहा हूं कि इससे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और बंगले भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लीडर्स के पास हैं। क्या सवाल कभी खड़े हुए? क्या इस विषय पे किसी ने क्वेश्चन मार्क उठाया? अब जरा बताइए कि उनका घर बन रहा है, एक आशियाना छोटा सा, जो कि इस बात के लिए कि कहीं हमें बाद में इधर उधर जाना ना पड़े। अब बताइए ना, यहां से जो है वो भेज देंगे हार्डिंग रोड से भेज देंगे देशरत्न मार्ग,
कहीं और भेज मसला देंगे, कुछ और है। उससे बेहतर मसला है कि अपने घर कुछ में वो और है जाए। शिशिर जी। मसला ये है कि घर कोई भी बना सकता है अपने और जिसके पास अपने घर में वो होता है, जाएंगे इनकम कम होती है, तो सरकार भी जिनके मना कर देती है। अब जरा प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। नहीं आपको लेकिन संतोष जी, जो घर में संतोष जी ये पैसा बताइए इस्तेमाल हो रहा है, आप, सवाल उस नहीं पर नहीं पूछा जा संतोष, रहा है, वो ठीक है या नहीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। संतोष मैं जी ये मधुरेंद्र बताइए, के पास जा नहीं रहा हूं। इससे बड़े बंगले भारतीय जनता पार्टी के इसी नेताओं सवाल के को हैं मैं कि कंटिन्यू नहीं? मधुरेंद्र ये जी से सवाल करूंगा। पूछा जा सकता है मधुरेंद्र कि जी, नहीं कि क्या आप सिर्फ ये लालू बंगला जो है प्रसाद वो यादव कैसे का ही बनाए, बंगला बेच उसके के निर्माण का आलीशान क्या है? जो है वो आधार है, ये या कोई मतलब सत्ता में नहीं बैठे है। हुए किसी के पास इसीलिए इतना इस बड़ा प्रकार बंगला की नहीं है, कोई और बात है तो क्या ओछी उनकी भी जांच राजनीति होगी? है, इस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। मधुरेंद्र जी जी, सवाल एक बार दोहरा दिया जाए संतोष जी। सवाल मेरा यह है कि क्या सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही ये बंगला आलीशान है? क्या सत्ता में बैठे हुए जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, रामविलास, उनके तमाम नेताओं के पास आलीशान बंगले नहीं है? और अगर वो बंगले हैं तो क्या उसकी भी जांच की जाएगी? वो किस पैसे से बने? संतोष जी, बात ये नहीं है कि बंगले आलीशान किनके हैं। बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी एक समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अनवरत उन्होंने गरीबों, दलितों और पिछड़ों की राजनीति की है और उनके शासन काल में जो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला रहा है और उससे जो अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, उसी का एक महल बन रहा है 7 एकड़ में, जिसको हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं कि एक छोटा सा बंगला बन रहा है। वो 7 एकड़ में इतनी आलीशान बंगला बन रहा है 2 साल से, तो क्या ये छोटा सा है? लालू प्रसाद यादव जी पर आरोप सजाता है चारा घोटाले के। चारा घोटाला का वो सब जो पैसा है और जो लैंड फॉर जॉब का जो पैसा है, सब उन सब को पैसा से वो आलीशान बिल्डिंग बन रहा है। तो एक कैसे लालू प्रसाद जी समाजवादी नेता कहलाते हैं, गरीबों के नेता कहलाते हैं, पिछड़ों के नेता कहलाते हैं? लालू प्रसाद जी जब राजनीति में आए तो उनकी पैतृक संपत्ति कितनी थी? उनकी पैतृक संपत्ति मात्र 1 बीघा होगा उनके हिस्से में, और आज देखिए कि 43 बीघा इसी पटना में इतनी अकूत संपत्ति अर्जित आखिर उन्होंने कहां से किया? उनको तो जनता को बताना चाहिए, और जनता जवाब मांग रही है कि आखिर पटना में आलीशान बिल्डिंग और 43 बीघा जमीन आपके पास कहां से आया? वो तो सब सारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब का पैसा लगा हुआ है। इस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी और जरूर होगी। ठीक, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, ये जो बंगले पर सियासत हो रही है, ठीक है, सही माना जाए इस पर? और जो सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित है? क्या लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करने की ये कोशिश है, या फिर सवाल जायज है क्योंकि वो समाजवाद की राजनीति करते आए हैं और समाजवादी नेता अगर इस तरह का आलीशान बंगला, और अगर वो बनवा भी रहा है, तो फिर ये जवाबदेही उनकी बनती है कि वो पैसा कहां से आ रहा है? देखिए, एक जो कन्हैया बेलारी जी ने कहा उससे मैं भी सहमत हूं कि अब आदर्श की स्थिति जैसी तो नहीं रह गई। वो समाजवादी हों, वो दक्षिणपंथी हों, वामपंथी हों, धारा उनकी जो हो, लेकिन अब आदर्श की स्थिति नहीं है। कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़े दोबारा पैदा होगा जो कि राष्ट्रपति पद से उनको ये किया गया और इसी सदाकत आश्रम में आकर के वो रहे, जहां एजमेटिक थे, वो दमा की बीमारी थी उनको, फिर भी वो सीलन भरे कमरे में शेष जिंदगी उन्होंने इसी सदाकत आश्रम में गुजारी। कर्पूरी ठाकुर अब कोई नहीं बन सकता है, जिस कर्पूरी ठाकुर के हिस्से में कितनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक अदना सा घर तक नहीं हुआ। तो आदर्श स्थिति तो कहीं नहीं है। इसलिए अब इस पर हम लोग बात करें कि चूंकि ये समाजवाद की धारा से निकले हुए लोग हैं, फिर इनके पास इतने बड़ी जमीन, इतने बड़े बंगले कहां से आ गए, शायद अब इस बात का कोई बहुत मतलब नहीं है। दूसरी चीज, एक कटु सत्य है, इसको स्वीकार करना होगा। पार्टियां जो छोड़ दीजिए ना, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही हैं, तेजस्वी जी 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। यहाँ तो एक बार जो विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं ना, दोबारा जरा सा वो जो अपना जो ये देते हैं, उसमें क्या देते हैं, कितनी उनके पास संपत्ति बढ़ जाती है। कई विधायकों का मैंने देखा कि उन्हीं का जो अपना उन्होंने एफिडेविट दिया, उसमें कई गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई। भाई, वेतन जब अगर तय है कि विधानसभा से इतने मिलेंगे, भत्ता तय है, फिर कैसे इतनी गुनी संपत्ति बढ़ गई? तो बिल्कुल सवाल होना चाहिए कि अगर पृष्ठभूमि समाजवादी है, सार्वजनिक जीवन आपका है, फिर इस तरह के वो परिसर की तो मैं मापी नहीं किया हूं कि वो 2 एकड़ का परिसर है जो आपके क्लिपिंग में चल रहा है कि 7 एकड़ का परिसर है। हमारे पास 2 एकड़ की जानकारी थी,
और हमने 2 एकड़ से ज्यादा करके जमीन, चूंकि एक्चुअल जानकारी नहीं आई अभी, तो फिर हम गलत डेटा नहीं चलाना चाहते थे, भले ही कम चल जाए। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो 2 एकड़ से ही थोड़ा अधिक का परिसर है और उसमें लालू प्रसाद जी का घर बन रहा है, तो बिल्कुल जांच का विषय है, जांच करवा ले। इनकम टैक्स है ना भाई, पूछ ले कि भाई ये आमदनी के स्रोत क्या हैं आपके, ईडी जांच करा ले। और दूसरी चीज, वो जमीन कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, उस जमीन के लिए पैसे कहां से आए। तो मैं मानता हूं कि राजनीति में थोड़ा स्पेस बचा हुआ रहना चाहिए। अब लालू प्रसाद जी एक घर अपना बना रहे हैं, ठीक है, उनको 39 हार्डिंग रोड की अलॉट किया गया फ्लैट, वहां वो जिन कारणों से, अब उसमें मिथ है कि सच्चाई है क्या है, मैं कई तरह की स्टोरी सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि जो भी उस घर में गया उनका राजनीतिक कद घट गया, वो चुनाव हार गए। हो सकता है कुछ चीजों में विश्वास करते होंगे और लगा कि नहीं, हम वहां न जा करके हम अपने ही घर में जाएं। तो वो जो कमरा बन रहा है या जो उनका घर बन रहा है, उसको बंगला कहिए जो कहिए, उसमें अगर वो जा रहे हैं तो राजनीति में थोड़ी सी इसके लिए भी स्पेस बची रहनी चाहिए कि ठीक है, लालू प्रसाद जी अगर अपने घर में जा रहे हैं, बाकी तो एजेंसी है ना, एजेंसी का काम क्या है, एजेंसी उसकी जांच कर ले कि सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति के पास, समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के पास चीजें कैसे आ गई, उसकी जांच करवा लीजिए। थोड़ा स्पेस बचा रहना चाहिए। अब इनका बंगला उनका बंगला करने लगिएगा तब तो बहुत सारे लोगों के बंगले दिखाई पड़ने लगेंगे और वो बंगले और वो चीजें कई जगह दिखाई पड़ने लगेगी। इसलिए मैं मानता हूं, अब वो शरद यादव तो कोई दूसरा कोई नहीं ना हो सकता है। जब उनको हटा दिया गया था और वो रोते हुए तस्वीर आई थी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें वो कह रहे थे कि अब जीवन के अंतिम समय में मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो एक पीढ़ी गुजर गई जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें थोड़ा स्पेस इसके लिए बना रहना चाहिए। हाँ, परिसर कितना बड़ा है, भव्य मकान कहां से होगा, उसमें भ्रष्टाचार के पैसे हैं कि उनके व्यवसाय के पैसे हैं, बिल्कुल अगर सत्ता पक्ष को लगता है तो इसकी जांच करा लेनी चाहिए कि हाँ भाई। चूंकि सत्ता पक्ष का आपने जिक्र किया तो कुंतल जी के पास जा रहा हूं। कुंतल जी, कब से जांच होगी? अगर सवाल आप उठा रहे हैं और सरकार में भी आप हैं तो जांच भी तो आप ही कराइए। संतोष जी, ये जो हमारे साथी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी एक छोटा सा अदद मकान बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये अदद मकान जो हमारे दर्शक सुन रहे हो, बिहार के जो लोग हों, पटना में ये अदद मकान 100 कट्ठे से ज्यादा जमीन पे बन रहा है। ऐसी कोई लाइन नहीं बोली। 100 कट्ठे से ज्यादा। जरूर कही थी। नहीं, संजय जी की मैं बात नहीं कह रहा हूं, शिशिर जी ने तो ये मैं बता देता हूं कि अगर 2 एकड़ भी ले लें तो 100 कट्ठे से ज्यादा, 1 लाख स्क्वायर फीट में ये छोटा सा अदद मकान बन रहा है। और इसी बिहार में एग्जाम्पल है ना, अभी हमारे जो अभी के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक मकान है, उनका मकान बना है ना, निजी मकान। मकान में आप जाएं, कमरा शुरू होते के साथ खत्म हो जाता है। नीतीश जी के मकान में हमको लगता है यहां पैनल पे बैठे सारे लोग जानते होंगे उस मकान को। और जो बात बार बार कही जा रही है कि कितनों के मकान हैं, तो कृपया मुझे बताएं कि पटना में कितने ऐसे लोग हैं जिनका कि 2 एकड़ में मकान बन रहा और रिहायशी इलाके में, भाई कितने लोग हैं राजनीति में, मैं भी जानना चाहता हूं। मुझे लग रहा है इस पर कन्हैया बेलारी जी ने जरूर इस पर पड़ताल की होगी। नहीं, अरे भाई अभी मेरी बात पूरी होने जे। कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो बोलने लग जाएंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। जी। लालू प्रसाद यादव जी का जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे युवा दर्शक बैठे होंगे। लालू प्रसाद यादव जी फुलवरिया में एक गरीब किसान के घर से पैदा हुए थे, और जो बार बार 10 सर्कुलर रोड की बात होती है तो फुलवरिया की पैतृक संपत्ति राबड़ी जी को खोइछा में नहीं मिली थी, सरकारी नियम के तहत मिला था। और 2019 में हाई कोर्ट की रूलिंग के तहत बहुतों ने मकान खाली किया था। लालू प्रसाद यादव जी मकान बनाए, बहुत अच्छी बात है, गृह प्रवेश में हमें भी बुलाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। परंतु एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति का उन्हीं के जीवन में 100 कट्ठे से ज्यादा में पटना में मकान बन रहा है, तो कृपया हम लोग को भी बताएं कि ऐसा चमत्कार कैसे होता है। कन्हैया जी, लोग भी जानना चाहते हैं ना। इससे पहले आप कह रहे थे कि एनडीए के भी तमाम नेता हैं जिनके पास आलीशान बंगले हैं, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। और ये जो समाजवाद का झंडा बुलंद करते करते अचानक से जब इस तरह की आलीशान बंगले की राजनीति होने लगती है तो फिर सवाल तो पूछने वाजिब भी है। अब काहे उतना हमको बहुत
मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं और सबका मेरे पास जी खतियान और कुंडली है, हैं। समझ ना, सबका खतियान है मेरे पास, और का उसमें हम जाना चाहते हैं। मैं संजय कुमार जी जो कह रहे हैं, मैं फिर अपनी पकड़ेंगे, जो एमएलए मैं जानता हूं, बहुत सारे भाजपा के हों, जेडीयू के हों, राजद के हों, किस पसंद को मैं जानता हूं। 40 साल से मैं पत्रकारिता करता हूं। जो साइकिल पर चलते थे, आज समझिए कि कितना कितना करोड़ का मकान बना करके बैठे हुए हैं और किस गाड़ी पर चलते हैं। मैं कहा ना कि अब समाजवाद, गांधीवाद, या अब जो इनके अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति, वो सब छोड़ दीजिए ना, काहे इसमें पड़े हुए हैं। इसीलिए कहा कि विधानसभा में जाकर के देख लीजिए, गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों पर चल रही, कार्यकर्ता चल रहे हैं, प्रवक्ता चल रहे हैं, छोटे छोटे सारे पार्टियों की। इसीलिए अब उस पर बेकार कब लालू प्रसाद यादव अगर कहीं जमीन खरीदे, उस पर जांच करा लीजिए अगर गड़बड़ है। क्या है लालू प्रसाद यादव? लेकिन एक बात ये भी आई इसी डिबेट में, मुख्यमंत्री का घर आपने देखा होगा शायद, हमाम में सब नंगे हैं, वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घर आपने देखा होगा, वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो सब कोई नीतीश कुमार ही बन जाए? बताइए भाजपा में कोई एक नीतीश कुमार, एक भाजपा नीतीश कुमार भाजपा में बताइए ना। भाजपा के किस नेता की ओर आपका इशारा है? हमें अब फिर देखिए, अब छोड़िए ना, बताइए भाजपा में कोई नीतीश कुमार है? बताइए एक तो, कुंतल जी बताए, कुंतल जी ही बताए। कुंतल जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, उसके बाद शिशिर जी के पास। जी इजाजत हो कन्हैया बेलारी जी के तो बहुत अच्छे जानकार हैं। हमारी पार्टी के अभी माननीय मंत्री हैं संजय टाइगर जी, हमारे पार्टी के माननीय मंत्री हैं संजय टाइगर जी। जिस दिन विधायक से चुनाव हारे थे, शायद उसी दिन आप एक संजय टाइगर जी को माननीय पूर्व विधायक भी रहे हैं। अरे कहिए तो, पूर्व विधायक भी रहे हैं। उनके घर में उनके भाई 10 साल विधायक रहे हैं। शिशिर जी का टर्न शुरू हो रहा है, शिशिर जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि समय कम है, बाकी भी मेहमान है। शिशिर जी, मैं 10 गिना दूंगा, फिर मुझ पर आप बेसिकली अभी इसीलिए मैं इन्हीं से बचना चाहता हूँ। क्या मेरा छोटा सा दुकान है, बता रहे थे, तो मैं जरा खोल के ही रख देता हूं, सुन लीजिए, समय दीजिएगा थोड़ा संतोष जी, जरा इनकी गलतफहमी हम दूर कर देते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन सरकार बेशर्मी की हद पार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो उससे भी ऊपर, उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अब जरा समझिए, अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इनके पिताजी परचून की दुकान चलाते थे, लेकिन आज जो है दवा की फैक्ट्री से लेकर के और बैंगलोर में सैकड़ों एकड़ जमीन और कहां कहां है। ये दूसरे इनके, सुन लीजिए, दूसरे इनके लीडर है, सुन लीजिए, अरे सुनिए, दूसरे इनके लीडर है नंदकिशोर यादव जी, सुनिए, अरे सुन लीजिए, दूसरे इनके लीडर है नंदकिशोर यादव जी, उनके फादर फेरी वाले थे, वो माथे पे सामान लेकर के बेचा करते थे और वो साइकिल से आते थे बीरचंद पटेल पथ पे। आज जो स्थिति है नंदकिशोर यादव की, वो जरा समझ लीजिए। और ऐसे इनके यहाँ सैकड़ों लीडर हैं। आप चले जाइए बोधगया में, देखिए कैसे जो है कितना बड़ा रिजॉर्ट बना हुआ है इनके लीडर का। ये मैं आपको, जितना लालू प्रसाद यादव जी के जो घर है और उस घर की बात जो आप कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा जो है वो बोधगया में रिजॉर्ट है इनके लीडर का। और ये बता रहे हैं जो है सो कि ये बेसिकली ये नैतिकता और डेकोरम की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेकोरम की। क्या बात करते हैं साहब? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिकता है क्या? सारा मंत्री दुकान खोल के बैठा रहता है। मेरा सवाल ये उठता है, तो नहीं, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि इनके लीडर के पास कहां से आए पैसे, कैसे जो है वो बन गया रिजॉर्ट, इस तरह की कहां से बेंगलोर में ये जमीन खरीदी गई, कहां से दवा की फैक्ट्री बनी? क्या बात करते हैं साहब? ठीक है, मधुरेंद्र जी की तरफ जा रहा हूं, मधुरेंद्र जी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी कोई नैतिकता है? दूसरे पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है क्या? शिशिर जी का कहना है कि हवा में सब नंगे। भाई पटना में मात्र 100 कट्ठे का छोटा सा जमीन, सब नंगे हैं। दरअसल ईंट के भाई फेंकिएगा। मैं चैलेंज करता हूं अशोक चौधरी पर जांच करवाइए। क्या बात करते हैं? गजब स्थिति है साहब। कि संतोष जी सवाल दोहराए तो शोरगुल में सुन नहीं पाए, बताइए।
शिशिर जी कह रहे हैं कि सियासत में सब नंगे हैं। अगर आप ईंट कहीं पर भी फेंकिएगा कीचड़ आएगी आएगी दामन पर। उनका लबोलुआ भी है। शिशिर जी इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों तो चोर चोर मसोरे भाई हैं। दोनों का इतिहास रहा है कि इन लोगों भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबे रहा इन लोगों के नेता, चाहे केंद्र की कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए गठबंधन में कांग्रेस की सरकार हो, या बिहार के राजद शासनकाल में, या कांग्रेस पिछले 80 के दशक में कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी लोग रहे, कांग्रेस हो या राजद हो, अशोक चौधरी जी के बारे में की सरकार अनवरत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहा। और केंद्र बहुतों घोटाले हुए, केंद्र हो चाहे बिहार की सरकार हो, इतने घोटाले हुए कि देश और बिहार की जनता उब चुकी थी और त्राहिमाम करते करते नए विकल्प की तलाश में थी। अब इनका बंगला जब बन रहा है लालू प्रसाद यादव जी को, तो लालू प्रसाद यादव जी की इतिहास बताए ना कि जब वो विधायक थे तो उनको पेमेंट कितना मिलता था, उनकी मंथली आय कितनी थी, और उसके बाद ये जो संपत्ति अर्जित इन्होंने किया है पटना में 43 बीघा, ये तो ये बंगला ही छोड़ दीजिए ना, 43 बीघा जमीन आखिर उन्होंने कहां से लाया? कोई राजा महाराजा तो थे नहीं, कितनी सैलरी मिलती कोई है? राजा महाराजा तो थे नहीं हो, किशोर यादव उन्होंने कितनी इतना सैलरी मिलती थी? संपत्ति अर्जित की। अशोक चौधरी को कितनी सैलरी गरीबों और मिलती थी? दलितों पिछड़ों और की ऐसी लंबी राजनीति फहरिस्त करते हैं। है। सारे मेरे पास गरीबों समय दलितों नहीं है। पिछड़ों की डॉक्टर मिलती संजय है, जी सबको पता है। केंद्र की डॉक्टर राशि संजय जी क्लोजिंग स्टेटमेंट, चूंकि समय मेरे पास बहुत कम है, इस पूरे जो सियासत हो रही है इस पूरे बंगला कांड पर, इस पर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। नहीं, ठीक है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, सॉरी सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद जी के बंगले पर सवाल उठाने से किसी पार्टी को, किसी कार्यकर्ता को, किसी दल को कोई कैसे रोक सकता है? लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे बंगले कई लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद, और 43 बीघा अगर उनकी जमीन है तो बिल्कुल जांच करानी चाहिए कि भाई इतनी संपत्ति कहां से आई। लैंड फॉरेस्ट जॉब कर करके वो तो घिरे ही हुए हैं ना। अगर सत्ता पक्ष भी उस सवाल को उठा रही है कि उसी का एक हिस्सा है ये जो आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल आपको ये इंट्रोगेट कराना चाहिए, आपको एजेंसियों से जांच इसकी करानी चाहिए। लेकिन अगर लालू प्रसाद जी अपने घर में जा रहे हैं तो जो आकार दिख रहा है मुझे उस घर का, ऐसे आकार प्रकार वाले घर वाले कई नेता पटना में हैं जिनके पास इससे अच्छे घर हैं। उनको बंगला कह लीजिए, उनका घर कह लीजिए, उनका फ्लैट कह लीजिए, नाम आप जो दीजिए, लेकिन वो सबके पास है। इसलिए अब ये कोई बहुत ये नहीं रह गया कि कौन लोग जो हैं उस आदर्श, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, नीतीश कुमार एक अलग चीज है जिन पर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न परिवारवाद का आरोप लगा। तो नीतीश कुमार से आप कंपैरिजन करके किसी को ये नहीं कर सकते हैं। हर का अपना जीने का अलग अलग तरीका है, अपने तरीके से रहने का तरीका है। इसलिए सवाल उठाए सत्ता पक्ष, सवाल उठाना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद जी का जो ये घर है, ये घर में भी जो जिस तरह से राजनीति हो रही है, थोड़ा राजनीति में स्पेस बचा के रखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।